एस्ट्रोलॉजी आप उसके पूरे परिवार की देख रहे हो, तब तो आप बीटीआर को मिला सकते हैं। लेकिन बीटीआर का जो भी फार्मूला है वो बहुत ही कठिन फार्मूला, और उससे कुछ सेकंड का ही डिफरेंस आता है। उस सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस सेकंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम केपी में भी जाके देखते हैं, तो केपी में भी 2-3 मिनट तो एक, क्या नाम है, सीएसएल तो रहेगा ही रहेगा ना। और वहां पे जो डिफरेंस देता है वो आपको देता है सेकंड का। तो पूरी कुंडली की एनालिसिस करके फिर आप उसका कोई भी टाइम, जैसे कि आप उसकी मान लीजिए कोई मेजर इवेंट लीजिए, चाहे उसकी शादी को पकड़िए, चाहे कुछ भी उसके लाइफ में जो घटना घटी हो, तो घटना घटी हो तो आप उसको देखिए, क्या उस टाइम पे जो कुंडली बता रही, क्या उस टाइम पे वो घटना होनी चाहिए। तो वो जब अभी एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे कि कब घटना कब कौन सी होगी, तब आप इस प्रकार से बीटीआर कर सकते हो। बाकी तो जो फार्मूला दिया हुआ है उससे बीटीआर में कोई फायदा नहीं होता। तो कुछ सेकंड का ही डिफरेंस है। तो हमने अपने बारे में बहुत किया, तो जब अपना ही नहीं बहुत बढ़िया सेटिस्फाइड हुए तो दूसरे का क्या करें। जी सर। ये वो दूसरे एक्चुअली का हम D9 में थोड़ी सी टाइम में भी चेंज हो जाता है ना, 15 मिनट, वगैरह। 15 मिनट में, जी। फिर भी तो 15 मिनट की गैपिंग हुई ना आपके पास। सर मैंने ना हाँ बताइए। सर सर मैंने ट्रांजिट के रूल सर लगाए कुछ कुंडली पे, सर एग्जैक्ट बैठ रहे हैं सर। अभी जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे, जब एडवांस में पढ़ाएंगे कि ये घटना के लिए क्या ट्रांजिट होगा, कौन सी दशा होगी, उसके अनुसार आप बीटीआर करें तो आपके लिए ठीक। कौन से ट्रांजिट के कौन हाँ से सर, वो रूल। जो भी आपने बताया सर ट्रांजिट का, अच्छा। सर ट्रांजिट का जो आपने रूल बताया है मैंने उसको अप्लाई किया है, तो वो इवेंट सर उसी टाइम हुई है। जैसे किसी का अच्छा। ऑपरेशन होना, ट्रांसफर होना, या किसी प्रोफेशन में कोई चेंज होना, मैंने खुद पे भी ये महसूस किया, खुद पे लगाया मैंने सबसे पहले। घर में मिसेज में लगाया है, तो मतलब कि एग्जैक्ट बिल्कुल डेट उसी टाइम। हाँ, ट्रांजिट का तो बहुत अच्छा आता है। कौन से ट्रांजिट के कौन से रूल हमने आपको बताए हुए हैं, कुछ याद है? हमें याद नहीं आ रहा हमें कौन बताया। हाँ सर, मैंने अभी 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 मिसेज का ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने सर केतु बैठा है 5वें हाउस में, और ऊपर से जैसे ही मंगल ने गोचर किया है, सेम डिग्री पे आया है जो मंगल वहां पर, और केतु सेम डिग्री पे आया, तो ऑपरेशन उसी डेट में हुआ। हाँ, हो जाएगा। मंगल का ऑपरेशन में तो अभी जब हम आपको एडवांस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना दशा के बाद, तो उसमें वन बाई वन चीजों को उठाएंगे, जैसे मैरिज उठाएंगे। तो जी सर। इसके लिए तो हमने मान लीजिए आपको बता दिया कि भाई इस समय मैरिज होगी, लेकिन उसमें ट्रांजिट का मिलना जरूरी होगा। तो जी वही सर, ऐसे ही ट्रांजिट मैंने। जब आपको, क्या बोल रहे हैं, है, तो जब हम आपको वो पूरा ट्रांजिट जब बताएंगे तब आप लोग बीटीआर करिए। लेकिन बीटीआर कोशिश अवॉइड करिए। अब भाई, अब किसी की प्रॉब्लम, जैसे अब उसका है, वो क्या था केस उसका। ऐसे ही सर मैंने अपनी कुंडली पे लगाया, जब मेरा ट्रांसफर हुआ, तो मैंने देखा एग्जैक्ट डेट पे बिल्कुल मैच किया। जैसे ही सेटन ने राहु के ऊपर से ट्रांजिट किया और डिग्री मैच हुई, उसी दिन मेरा, जहां मैं था वर्किंग में, वहां से वहां दूसरी जगह मेरे को भेज दिया गया। शनि पे जब चंद्रमा का ट्रांजिट होता है तो ट्रांसफर होता है। हाँ सर, लेकिन वो प्रमोशन के तहत ट्रांसफर हुआ है, तो मतलब और राहु प्रमोशन, के राहु, साथ। राहु एक्सपेंड करेगा, ऐसा तब भी होता हाँ, है राहु जब, के साथ सेटन का हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो होना था प्रोफेशन में। हाँ नहीं वो होना था। और जब शनि के ऊपर सूर्य का ट्रांजिट होगा तब भी ये चीज आएगी। हम्म। लेकिन सूर्य भी। फादर को कष्ट मिलता है। लेकिन तो एक इनका है, ये देखिए, बहुत सारी चीजें हैं इनका, तो टाइम +-30 है। अब ये जेल में है जुलाई 2021 से, लगभग 1 साल हो गया होगा हमें लगता है। अभी हुआ नहीं, हो जाएगा। और मतलब बहुत सारे चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं। 307 लगा, 324 लगा, 504 लगा, 506 लगा है। अब ये कह रहे हैं कि हमको बताइए अब पहले बेल कैसे होगी। तो भाई अब ये तो मतलब टाइम ही गड़बड़ है, कोई क्या कर सकता है। तो ये तीन सब सौ मुझे सात में सर, क्या। 307 में सर इतनी जल्दी जमानत होती नहीं है। हाँ, एक इतनी साल में। जल्दी जमानत एक्चुअली क्या, ये फंस गए बेचारे ये। उत्तराखंड, ये आप ही के उधर का है केस। उत्तराखंड में कौन सा बर्थ प्लेस है इनका? बर्थ प्लेस है डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तर प्रदेश। तो वहां पे कोई नेताजी हैं, पता नहीं क्या नाम है, कोई मुस्लिम है, वो बीजेपी के हैं। तो रोड का कौन इंजीनियर है, इंजीनियरिंग करके जूनियर इंजीनियर है इसी रोड और डिपार्टमेंट में। तो कुछ केस था कि बोले तो फाइल पास कर दीजिए। तो इसने कहा हम भाई नहीं कर पाएंगे।
तो उन लोगों ने कुछ फंसा वसा करके इसको, मतलब कुछ धक्का दिया तो वो गिर गया, लगा मर जाएगा, इस प्रकार केस बनाया गया। वो चूंकि नेता थे तो वहां जज तक पैसा पहुंचा दिया गया। तो इसकी कोई वो नहीं है। बाकी उसमें एफआईआर में भी बता रहे ओवर राइटिंग दिख रही है, लेकिन जज सुन ही नहीं रहा है इनकी, क्योंकि जज वो जो अगेंस्ट पार्टी वो काफी पावरफुल है। वो बीजेपी के कोई एक्टिव मेंबर है, वहां के कोई मुस्लिम हैं बता रहे थे। तब यही सब दिक्कत है ना। तब इसमें वो बेचारे जुलाई से ही जेल में फंसे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तब इसमें हम इन्होंने दिया 2 AM और टाइम लिख दिया ±30, यानी कि आप समझिए 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक टाइम हो गया है ना। अगर आप मान लीजिए, सॉरी, 1:30 से लेकर 2:30 बजे तक टाइम हो गया, उसमें कैसे निकाला जाएगा? फिर ट्रांजिट का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो कोशिश करिए बीटीआर के चक्कर में ना फंसिए। बीटीआर में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है आपको सर, मैं अपने लिए ही देख रही थी, किसी और का नहीं देखती, बस अपने लिए देख रही थी। अभी आगे पढ़ाएंगे ना एडवांस में, जी तब सर। देखिएगा, लग जाए तो जी अच्छी बात है। वैसे बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस इसमें रहा नहीं, इसीलिए मैं मना करता हूँ लोगों को। कभी कभार तुक्केबाजी लग जाती है, एक सेकंड मैटर है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आ पाता। ठीक। हाँ, हम आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? अंतरदशा पढ़ा रहे थे। एक कॉन्सेप्ट और अंतरदशा में मैं लगाता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक मैंने आपको वो तारा चक्र वाला बता दिया था ना शायद। हाँ बता दिया सर। तारा चक्र में हमने कहा था जो महादशा का जो नक्षत्र लॉर्ड है जी, और बता दिया। अंतरदशा का जो नक्षत्र लॉर्ड है, वो एक दूसरे से 3, 5, 7 में आएगा तो समस्या आएगी। ये आप लोगों ने इस पे काम किया था कि नहीं किया था? नहीं किया हाँ था। सर, मेरे खुद में आ रही है सर। अच्छा, हाँ तो वो देखेंगे आप लोग अपना लगा करके। एक इसमें राशि तुल नवमांश में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। राशि तुल नवमांश के थ्रू भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और राशि तुल नवमांश में प्रिडिक्शन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। बल्कि किसी भी हाउस का इफेक्ट देखने के लिए, उसकी पावर देखने के लिए, या किसी भी चल रही दशा अंतर दशा में भेजने के लिए उस पर हम लगाते हैं। जैसे कि देखिए, पहले तो एक कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, द कॉन्स्टिलेशन प्ले अ की रोल इन एस्ट्रोलॉजी प्रोवाइडिंग अ कॉमन लिंक इनिशिएटिंग द दशा सिस्टम फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिलेशन यानी जो नक्षत्र है, वो बहुत ही एक की रोल प्ले करता है आप प्रेडिक्शन करने में और दशा सिस्टम में भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 हाउस आप नोट करेंगे। 3 हाउस कौन सा है? एक तो लगना लॉर्ड, जो लगन का लॉर्ड होगा। दूसरा जो सूर्य सन साइन, जहां पे आपके सूर्य बैठा है उस राशि का स्वामी। जैसे मान लिया आपका सूर्य मेष राशि में बैठा है, तो मेष का स्वामी मंगल हुआ, तो उसको आप लिखेंगे। तो पहला हो गया लगना लॉर्ड, यानी लग्नेश कौन है? सूर्य साइन यानी सन साइन लॉर्ड। और तीसरा 10th हाउस लॉर्ड। 3 चीजें समझ में आ गई? कौन कौन सा हो गया? लगना लॉर्ड हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सन साइन सन साइन सूर्य का लॉर्ड। बेटा। और तीसरा हो गया आपका 10th हाउस लॉर्ड। ये तीनों लॉर्ड का जो नक्षत्र है, ये तीनों लॉर्ड का जो नक्षत्र है, मतलब जो तीनों लॉर्ड हैं, ये अगर अपनी नक्षत्र में बैठे हैं तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। बाकी तो आप पराशरी राजयोग जानते हैं, केंद्र त्रिकोण का आपस में मिल जाना। लेकिन ये मेन राजयोग आप समझिए क्या, कि अगर लगना लॉर्ड, सन साइन लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड, अगर ये अपने ही नक्षत्र में ये लॉर्ड बैठे हैं, अपने ही नक्षत्र में अगर ये लॉर्ड बैठे हैं, ये बहुत अच्छा क्या होता है, राजयोग होता है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? लेकिन अगर ये, मतलब ये बहुत अच्छी बात हो गई, लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है, बस इतना नहीं देखना है। जो कॉन्स्टिलेशन का डिस्पोजिटर है, यानी जो उस नक्षत्र का जो जो नक्षत्र लॉर्ड बना, वो लॉर्ड आपकी कुंडली में जिस राशि में बैठा है,
और एग्जाम्पल से बता देते हैं, अगर वो कहीं पर 3 6 8 12 में आ गया तो सारा राजयोग भंग हो जाता है। दोबारा बोले सर। पहले लग्नेश, दूसरा वाला पॉइंट। दूसरा लग्नेश वाला सन साइन लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी नक्षत्र में बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा राजयोग है। लेकिन उसमें ये देखना है कि वो जो नक्षत्र स्वामी है, जो नक्षत्र का लॉर्ड है, वो आपकी कुंडली में जिस हाउस में बैठा है उस हाउस का डिस्पोजिटर, मतलब उस राशि का स्वामी अगर 3 6 8 12 में आ जाएगा तो वही राजयोग भंग हो जाता है, वही राजयोग भंग हो जाता है। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा सर। हाँ गुरुजी समझ में आया। डिस्पोजिटर थ्योरी लग रहा है ना, जिस राशि में बैठा है उसी राशि का अधिपति 6 8 12 में चला जाए। नक्षत्र डिस्पोजिटर लग रहा है, हाँ नक्षत्र डिस्पोजिटर, हाँ वही। कॉन्स्टलेशन डिस्पोजिटर। हाँ। अभी तक तो आप साइन डिस्पोजिटर समझते थे, कॉन्स्टिलेशन डिस्पोजिटर इसको बोलते हैं। हाँ जी, देखिए हम ये बता रहे थे आपको, यहाँ दिखाई दे रहा है सबको जी? हमारी आवाज आ रही है ना सबको, नहीं आ रही? हेलो? हाँ सर, आ रही। जी सर, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सर आ रही है। तो ये हम बता रहे थे, जैसे मान लीजिए, एक तो जैसे मान लीजिए आपने कोई कुंडली ड्रॉ करी, कोई कुंडली आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ ये हो गया है ना। जैसे मान लिया हमने कहा कि कोई भी ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया, चलिए सिंह लग्न का ही ले लिया। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, ये हुआ। अब मान लिया यहाँ पे आपने ले लिया सन, ले लिया, जैसे मान लीजिए सन जो है आपने, चलिए यहीं पे ले लिया सिंह राशि में। अब जब आपने सन को सिंह राशि में दिया तो सिंह राशि में कौन कौन सी नक्षत्र आती है बताइए? सिंह राशि में कौन कौन सी नक्षत्र आती है? मघा आएगी, 9 10 11। हाँ। अब मघा, पूर्वा, मघा फाल्गुनी, का उत्तरा। चतुर्थ चरण, मतलब मघा के चारों चरण आ जाएंगे, और पूर्वा फाल्गुनी आएगी, पूर्वा फाल्गुनी के भी चारों चरण आएंगे, और उत्तरा फाल्गुनी के एक चरण आएगा। ठीक है ना, ये होगा ना। हमने मान लिया कि चलिए सन जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए, यहां पर बैठे हुए। अब पूर्व फाल्गुनी के लॉर्ड कौन हुए? सूर्य। शुक्र। पूर्व फाल्गुनी के लॉर्ड कौन है? शुक्र है। समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ शुक्र सर। पूर्व फाल्गुनी के लॉर्ड कौन हो गए? शुक्र हो गए ना। और शुक्र हाँ। अगर मान लीजिए बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो ये लग्नेश आपके अच्छे हो गए। यानी कहने का मतलब है कि जो लग्नेश, अभी और भी बता रहे हैं, जैसे लग्नेश का जो नक्षत्र है, लग्नेश का जो नक्षत्र है वो पूर्व फाल्गुनी में चले गए। अब पूर्व फाल्गुनी के लॉर्ड कौन हुए? शुक्र हो गए। और शुक्र को चलिए हमने कहीं बैठा दिया, चलिए शुक्र को यहां पर बैठा दिया, यहां पर बैठा दिया। समझ में आई बात, नहीं आई? शुक्र को यहां पर बैठा दिया। अब देखिए शुक्र और ज्यादा मजबूत हो गए। क्यों? एक तो शुक्र जो है, जो लग्नेश और सूर्य के, लग्नेश यहाँ पे कौन है? वो भी सूर्य है, और सन साइन के लॉर्ड भी कौन है? वो भी सूर्य हो गए। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? लग्नेश भी सूर्य हो गए और सन साइन के लॉर्ड भी क्या हो गए? सूर्य हो गए। अब ये जो सूर्य हैं वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो लॉर्ड है वो शुक्र हो गया। शुक्र यहाँ 10वें भाव में बैठ गया। एक तो ये शुक्र केंद्र में बैठ गए, और ये जो शुक्र के जो डिस्पोजिटर है वो कौन हो गए यहाँ पर? शुक्र हो गए। वो भी शुक्र ही होगा। शुक्र ही हो गए, तो और ज्यादा पावरफुल हो गए। तो ये एक बढ़िया राजयोग है, ये एक बहुत बढ़िया राजयोग हो गया। इसी प्रकार से हमें 3 चीजें चेक करनी है। एक तो आपको लग्नेश यानी असेंडेंट लॉर्ड, जिसको आप असेंडेंट लॉर्ड कहेंगे। दूसरा आप इसको कहेंगे सन साइन लॉर्ड, दूसरा चेक करेंगे सन साइन लॉर्ड। और तीसरा आप चेक करेंगे क्या? 10th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड। इसी प्रकार से आप चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे सबको समझ में आ गया कि फिर से बताना है इसको? ये सबको समझ में आया कि फिर से बताना है? आगे सर। आ गया ना?
यानी आपको क्या देखना होगा कि जो आपके असेंडेंट लॉर्ड है, सन साइन लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड जो है, वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छी जगह पे हो, और वो नक्षत्र जिस राशि में बैठा हो उसका भी लॉर्ड अच्छी जगह में हो जाए, तो फिर ये बहुत बढ़िया राजयोग होता है। लेकिन अगर ये जो नक्षत्र का, यानी कि नक्षत्र का जो डिस्पोजिटर है, जैसे नक्षत्र का डिस्पोजिटर, यहाँ पे नक्षत्र का डिस्पोजिटर कौन हुआ? यहाँ तो नक्षत्र का शुक्र। डिस्पोजिटर शुक्र ही हुआ ना, क्योंकि देखिए हाँ। शुक्र अपने ही घर में बैठे हैं, तो शुक्र ही नक्षत्र के डिस्पोजिटर हो गए। अगर ये कहीं गई बाय द वे तीसरे, छठे, 8वें और 12वें घर में आ जाते हैं, तो ये आपका राजयोग भंग हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? तो केवल अगर आपने Clear। तो केवल नक्षत्र को ही देख करके अंदाजा लगा दिया तो आपकी बात सही नहीं हो सकती। आपको उस नक्षत्र के डिस्पोजिटर को भी देख करके समझना होगा, तब ये बात कह पाएंगे कि भाई अच्छा राजयोग है कि बुरा राजयोग है। और ये तीनों में जितना ज्यादा ये ऐसे प्लेनेट आपको मिल जाए उतना बढ़िया होगा। तीनों में जितना ज्यादा बढ़िया ये प्लेनेट मिल जाए उतना अच्छा होगा। क्लियर हो गई? बात नहीं हो गई? क्लियर हो गई ना? हाँ जी। जी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी किस प्रकार से आपको ये कहना है। तो ऐसे यहाँ पर आप बढ़िया प्रेडिक्शन दे सकते हैं। अब जैसे इसी कुंडली के अंदर बात करें हम लोग, इसी कुंडली के अंदर अगर हम लोग बात करें, मान लिया ये यहाँ पे जो सूर्य वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन अब ये जो शुक्र होते, शुक्र यहाँ चले गए हैं अभी भी केंद्र में, लेकिन मंगल बाय द वे यहाँ आ जाते। अब बताइए राजयोग भंग हो गया कि अभी है? भंग हो गया सर। भंग हो गया, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। और यहाँ पे दो चीजें खराब हो गई क्या? एक तो लग्नेश भी खराब हो गया और सन साइन लॉर्ड भी खराब हो गए। क्यों? क्योंकि इस जो कुंडली मैंने आपके सामने बनाई है इसमें लग्नेश और सन साइन लॉर्ड दोनों ही सूर्य हैं। इसमें लग्नेश और सन साइन लॉर्ड दोनों ही क्या है? सूर्य है। तो इस कारण से कुंडली को देख करके और उसके नक्षत्र को देख करके आप यहाँ पे वेरिएशन आने लगता है। आप कुंडली में देख रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उसका आप नक्षत्र देख नहीं रहे हैं और नक्षत्र का डिस्पोजिटर देख नहीं रहे हैं, तो आपकी बातें वहां पे गलत हो जाएंगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये वाला? ठीक है, आप लोग अपनी कुंडली में लगा के देख लीजिए, आप लोग को तुरंत अभी क्लियरिटी आ जाएगी, यहाँ पर बहुत क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या कंडीशन है। ठीक है, कि जो उसकी एक चीज और यहाँ पहले बताते हैं, तो खैर आप देख सकते हैं किसी कुंडली में इस प्रकार से, लेकिन एक चीज और यहाँ पे तुरंत देख सकते हैं। जैसे एक कुंडली मैं दिखाता हूं आपको, जैसे इस कुंडली की एनालिसिस चली। ओहो ओहो ओहो, जैसे कुंडली आपको सामने दिख रही है ना, ये कुंडली सामने दिख रही है कि नहीं दिख रही? जी सर। जी। अब देखिए यहाँ पे जो असेंडेंट लॉर्ड है वो कौन है? गुरु। हाँ, जुपिटर है। और जुपिटर किस नक्षत्र में बैठे हैं? देखिए शुक्र के। शुक्र की नक्षत्र में बैठे हैं। शुक्र कहाँ चले गए? देखिए 8वें। 8वें। 8वें, लेकिन और जो शुक्र के डिस्पोजिटर है वो उनकी भी कंडीशन 8वें है, लेकिन चूंकि अपने घर में इसलिए अच्छा है। अपने घर में इसलिए क्या अच्छा है कि बुरा है? अच्छा सर। 50% हो गया, क्योंकि 8वां भाव तो गड़बड़ है, लेकिन चूंकि अपनी राशि में बैठे इसलिए 50% ही खराब हुए। तो लग्नेश की कंडीशन समझ में आ गई? 50% खराब है कि बहुत ज्यादा खराब है? बहुत ज्यादा सही है कि 50% खराब है?
50% खराब हो गए। हाँ, अगर आप ऐसे लग्नेश को देखेंगे तो लग्नेश का स्वामी गुरु सीधा 10वें भाव में बैठा, आपको लगेगा बहुत अच्छा है। लेकिन आप जरा यहाँ लग्नेश को देखिए तो लग्नेश का स्वामी जो गुरु है, गुरु वो जो है शुक्र की नक्षत्र में बैठे हैं, और शुक्र जो है 8वें घर में बैठ गए और अपने ही राशि में बैठे, यानी कि शुक्र का जो डिस्पोजिटर है वो ठीक है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ और बताना, मैं और बताता हूं अभी आपको। शुक्र, अब आइए जरा सन साइन के लॉर्ड आ जाइए। सन साइन लॉर्ड कौन है यहाँ पे? मंगल। मंगल। मंगल किसकी नक्षत्र में बैठे हैं? राहु के नक्षत्र में। राहु की नक्षत्र में बैठे हैं। राहु की प्लेसमेंट क्या है? धनुराशि में। राहु की प्लेसमेंट कहाँ है? केंद्र में है, 10th केंद्र में ना। 10th हाउस केंद्र हाँ। सबसे अच्छा होता है भाई। केंद्र में सबसे अच्छा कौन सा है? 10वां भाव। 10वां भाव है। ठीक है, अब राहु का डिस्पोजिटर कौन है? गुरु। गुरु। इसका मतलब ये देखिए और ज्यादा अच्छी स्थिति हो गई, यानी यहाँ पे सन साइन लॉर्ड बहुत अच्छे हो गए। सन साइन लॉर्ड बहुत अच्छे हो गए। ठीक, इस व्यक्ति का देखिए, अभी जो एसेंडेंट लॉर्ड आपने देखा वो खराब हुआ, तो एसेंडेंट लॉर्ड 50% खराब हुआ, तो आप क्या कहेंगे? इस व्यक्ति की हेल्थ में बहुत अप डाउन रहेगा, बहुत खराब भी नहीं रहेगी तो बहुत अच्छी भी नहीं रहेगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड क्या कहलाएगा? हेल्थ को देखा कि नहीं देखा? उसकी बात हुई थी ना लग्न लॉर्ड के लिए हेल्थ की। लग्नेश की दशा किस चीज को इंडिकेट करती है? शरीर को, बॉडी को। हेल्थ को, और किस चीज को, और क्या क्या बताया था? और क्या क्या बताया था? प्रभुत्व भी बढ़ेगा। कमजोरी एकांत। है कमजोरी एकांत सबसे अलग रहने वाला शुक्र रहेगा। ये चीजें वहां पे गड़बड़ करेंगी, लेकिन इसका सन साइन लॉर्ड अच्छा है तो इसका नेम एंड फेम अच्छा रहेगा। और सन जो होता है वो आपको क्या देगा? रिसोर्सेस देगा, रिसोर्सेस जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। सन का मेन काम क्या है? रिसोर्सेस। तो सन साइन लॉर्ड इसका अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? सन यहाँ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। तो आप क्या कह सकते हैं? इसका रिसोर्सेज अच्छा रहेगा। अब जरा 10th की बात करते हैं, तो 10th हाउस का लॉर्ड कौन हो गया? गुरु। गुरु किसकी नक्षत्र में बैठे हैं? शुक्र। ये खराब हो गया। वही 50% खराब हुआ ना। हाँ। 50% खराब हुआ, तो यानी कुल मिला के ये कुंडली है तो बहुत अच्छी, है तो बहुत अच्छी, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से और 10th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी नहीं। लेकिन चूंकि सन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया यहाँ पर, सन इतना ज्यादा पावरफुल है कि कुंडली काफी अच्छी जा रही है। ठीक है, बात सबको समझ में आई नहीं आई? कोई तीनों अगर अच्छा मिल जाए तब तो फिर बात ही क्या है भाई। तीनों अच्छा तो कहाँ मिल पाएगा, लेकिन अगर तीनों में से कोई भी एक भी अच्छा आपको मिल जाएगा तो आप बहुत सारी बातों को यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? इस प्रकार से अब एक और कॉन्सेप्ट यहां समझेंगे। अगर ये जो लॉर्ड है, कौन? नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र का डिस्पोजिटर, अगर ये किसी भी मैलेफिक प्लेनेट से क्या हो जाए? मैलेफिक प्लेनेट के साथ अगर आ जाते हैं तो वहां पर चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे यही शुक्र था, शुक्र अगर शनि के कांटेक्ट में आ जाता, मंगल के कांटेक्ट में तो आया ही हुआ है, शनि मंगल राहु केतु के कांटेक्ट में आता है तो वो चीजें अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं? उसको वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। उसको अगर वो अफिलेक्टेड हो गया, कौन? नक्षत्र लॉर्ड और नक्षत्र का डिस्पोजिटर लॉर्ड, अगर वो अफिलेक्टेड है, किसके थ्रू अफिलेक्टेड हो गया? किसके थ्रू अफिलेक्टेड? मैलेफिक, राहु केतु और मंगल, तो वहां चीजें और थोड़ी खराब कर सकता है। ये पहले बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। कोई क्वेश्चन हो किसी का पूछना हो, जो किसी को कुछ क्लियर ना हुआ हो तो? मैं लेट से जुड़ा हूँ गुरुजी, मेरे को पता नहीं है, मैं थोड़ा सा लेट से जुड़ा हूँ गुरुजी। तो चलिए रिकॉर्डिंग देख लेंगे। बाकी लोग को जो प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं अगर पूछना हो तो। किसी को लगे हमें पूछना है तो पूछ लीजिए भाई। है किसी की कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं गुरुजी। चलो, अब इसके अलावा एक होता है, वो तो हमने खैर पहले भी आपको बताया, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो आप देखो। इसमें आप ना ट्रांजिट भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। राशि तुल्य नवमांश,
राशि तुल्य नवमांश। ओ, 11th हाउस वाला वो हो गया क्या? जी 11th हाउस से वो इच्छा पूर्ति वो है कि 11th हाउस क्या? राशि कुल नवमांश का एक आधार है ना, ये जैसे 11वां भाव है इच्छा पूर्ति का होता है। क्या है? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप जोर से बोलिए, बात क्लियर नहीं हो रही, क्या बोल रहे हैं? नहीं सर मैं ये मेरे को पूरा मालूम नहीं है इसका, आप बताइए। हाँ बता दे रहे हैं, राशि तुल्य नवमांश मान लिया। चलिए आप ही लोग किसी कुंडली अपनी बोल दीजिए, चलिए पहले जन्म कुंडली बोलिए। धनु लगन सर। जी जन्म कुंडली D1 चार्ट हो गया, D9 चार्ट। हाँ बोलिए भाई, किसी कुल अपनी कुंडली बोलिए। कोई कुंडली बोले भाई अपनी। तो धनु लगन सर। धन लोग। हाँ नवमांश में प्लेनेट बताइए। सर लगन में बुध। है लगन में बुध। नवमांश में बता रहे हैं ना, D9 में हाँ हाँ D9 में सर। बुध। और 4th हाउस में राहु। 4th हाउस में राहु। और 5th हाउस में गुरु और शनि। कौन से? 5th हाउस में गुरु और शनि। हाँ 5। और 6th हाउस में चंद्रमा। और और 7th हाउस में शुक्र। और 8th हाउस में सूर्य। और 10th हाउस में केतु। नहीं, 8th हाउस में सूर्य है ना। हाँ 8th हाउस में सूर्य। 8th हाउस में और 10th हाउस में केतु। हाँ और 12th हाउस में मंगल। 4th हाउस में 12th हाउस में केतु मंगल। 12th हाउस में यहाँ पर। हाँ अब देखिए ये जो यहाँ पर स्थिति है D9 में, देखिए भाई जो D1 में आप D9 के प्लेनेट को D1 में प्लेस कर दीजिए, ये राशि तुल्य नवमांश हो गया। यानी कि जो इनकी D1 चार्ट की जो लगन है धनु लगन, धनु लगन है, तो धनु लगन है तो उसको आपने ऐसे ही प्लेस कर दिया। अब यहाँ के जो प्लेनेट उठाइए, यहाँ के कहाँ के, यहाँ के प्लेनेट उठाइए और इसको यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए यानी यहाँ पे जो मंगल यहाँ पे इनका कर्क राशि में, तो इनकी कुंडली में कहाँ चला गया? यहाँ पे चला 8th गया, हाउस में। 8th हाउस में चला जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए अब मंगल आ गया। क्या करा, सबको समझ में आया नहीं आया, फिर से बताएं। आ गया समझ में सर, पूरी कहानी पट जाएगी सर, हैं? पूरा गेम पट जाएगा। हाँ जी, यही राशि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मंगल। अब देखिए पांचवें, यानी यहाँ पे इनका लिखा हुआ है क्या? सिंह राशि में बुध लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए इनकी जन्म कुंडली में सिंह राशि का है, यहाँ पर है। ये बुध यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इनका वृश्चिक राशि में राहु लिखा है, तो वृश्चिक राशि का है, ये देखिए ये राहु। यहाँ पे क्या आ जाएगा? केतु आ जाएगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? धनु राशि जी में क्या हो गया? धनु राशि में शनि और गुरु। धनु राशि का है, यहाँ पे होगा शनि और गुरु। शनि और होगा, और शुक्र 11 नंबर में होगा। शुक्र 11 नंबर में होगा। और कहा 12 नंबर में सूर्य है, 12 नंबर यहाँ सूर्य है। 1 2 3 4 हो गया सारा प्लेनेट। 2 3 4 5 6 7 8। एक और चंद्रमा आपने नहीं बताया अपने। चंद्रमा मकर में है सर। D9 में, D9 में हाँ मकर में D9 तो में नहीं, मकर में है ना। है। मकर में है ना मकर में सर। मकर में हमने, अच्छा मकर में लिखा तो है, तो यहाँ चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। तो अब देखिए पहला इसका सिद्धांत होता है, जिसको बोलते हैं राशि तुल्य नवमांश। ये है राशि तुल्य नवमांश। जन्म कुंडली के ग्रह तो अपनी जगह है ही है, लेकिन मेन आपकी लाइफ में जो काम करेगा वो राशि तुल्य नवमांश काम करेगा। इसको जनरल प्रेडिक्शन में भी यूज किया जाता है, और किस में यूज किया जाता है? इसको आपको दशा सिस्टम में भी यूज किया जाता है, स्पेशली अंतरदशा में। अब यहां देखिए आप कि
पहले तो ये देखेंगे सबसे सिंपल बात कि जन्म कुंडली राशि तुल नवमांश में अगर प्लेनेट राशि तुल्य नवमांश में प्लेनेट अगर सारे केंद्र त्रिकोण में है, ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। केंद्र त्रिकोण में है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन होगी, बेस्ट कंडीशन होगी। इसके लिए आप 3 स्टार इसको बना सकते हैं। कब केंद्र त्रिकोण में हो जाए, अगर 3, 6, 8, 12 प्लेनेट में सारे आ जाए तो बहुत ज्यादा ये नेगेटिव हो जाएगा। 3, 6, 8, 12 में आ जाए तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई? आगे सर। यस। अब एक तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आते हैं, जरा देखिए इनके ऊपर अंतरदशा बताइए किस चीज की चल रही है आपके ऊपर। करने के शनि की अंतरदशा चल रही है। अब देखिए जन्म कुंडली में आपके शनि कहां पर बैठे हुए, जरा जन्म कुंडली बना लेते हैं। यहाँ पे आपकी धनु लगन की कुंडली बना लेते हैं। किसी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा, हमको नहीं पता चलेगा आपको क्या प्रॉब्लम है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपकी D1 चार्ट है। मेरा बता दीजिए, यहाँ भी कुंडली बता लग, दीजिए कहाँ पे है। लग्न लग्न में केतु। लगन में केतु है। चौथे भाव में सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा। मंगल बुध 5वें भाव में। मंगल बुध 5वें भाव में। 6 में शुक्र। 6 में शुक्र। 7 में राहु। राहु। और 11 में शनि। 11 में शनि। ठीक है। 12 में गुरु। 12 में गुरु। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आप देखिए आपके पास शनि की अंतर्दशा चल रही है। जन्म कुंडली के अनुसार शनि आपका कहां पर है, 11वें घर में है और उच्च का है। 11वें घर में और उच्च का है। हम्म, ठीक, समझ में आई बात नहीं आई? जो कि आपको जी। बता रहा है कि इस वक्त अर्निंग आपके लिए अच्छी होगी। ये जन्म कुंडली बताया। और शनि की कहाँ पे लॉर्डशिप कहां पर गई है, आपकी 2nd हाउस और 3rd हाउस में गई है। तो ये जन्म कुंडली देख करके क्या लगता है कि आपकी जो अर्निंग है वो काफी अच्छी होगी। जन्म कुंडली जी। से पता है क्यों, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड जो है 11th हाउस में बैठना बहुत अच्छा मानते हैं। मतलब कि कहते हैं कि धन योग लाभ भाव में बैठा, यानी कि ऐसा व्यक्ति खूब धन कमाता है। ठीक है। अब आते हैं जरा जी राशि सर। तुल नवमांश में। राशि तुल नवमांश में आए तो हमें दिखाई दिया कि शनि आ गया कहां पर, लगन में आ गया। लगन में शनि आने का मतलब क्या हुआ कि लगन में शनि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नीच हो गया। जी। काल पुरुष हो गया नीच ना। और शनि लगन में बैठ के आलस से देगा। शनि अगर लगन में बैठ जाए तो आप बताइए फर्स्ट हाउस के कारक प्लेनेट कौन है? सूर्य। सूर्य है। सूर्य शनि का शत्रु है कि मित्र है? शत्रु है। शत्रु है। तो सूर्य किस चीज के कारक हैं? आपकी निरोगिता के, आपकी आरोग्यता के। और शनि उसके शत्रु हैं। जब से शनि की अंतर्दशा चालू हुई, धन तो छोड़िए, आपको कोई ना कोई शारीरिक रोग होगा, आलस से आपके शरीर बिल्कुल। में ज्यादा होगा। जी सर। है या नहीं? तबीयत सही नहीं रहती है। है, तबीयत सही नहीं रहती है। हम्म, तबीयत क्यों नहीं सही रहती? जबकि अगर आपकी कुंडली देखी जाए, जन्म कुंडली, तब तो भाई हमको ये कह देना चाहिए कि शनि की दशा चल रही है, 2nd और 3rd, 2nd हाउस का लॉर्ड जो है आपका 11th हाउस में आया है, तो बहुत अच्छा राजयोग होता है, इस वक्त आप धन अच्छा कमाएंगे। लेकिन जब जरा हमारी नजर राशि तुल नवमांश में गई, भाई ये बात हमारी सब लोग समझ पा रहे हैं कैसे अंतरदशा को प्रेरित करना है। जब हम जब हमने यहाँ पे देखा कि राशि तुल नवमांश में क्या हुआ, राशि तुल नवमांश में तो शनि भाई लगन में आ गए। लगन में आके, और लगन का जो कारक प्लेनेट होता है वो सूर्य होता है। सारे सारे का कारक प्लेनेट लिखवाया कि नहीं लिखवाया हमने? लिखा है सर। कहाँ का बताइए, क्या 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 कारक प्लेनेट है बताइए जल्दी से। सूर्य हो गए लगन के, और बताइए चंद्रमा दू- का हो गए? दूसरे चंद्रमा चौथे के। चंद्रमा चौथे के, और बताइए? बुध। और गुरु बुध हो गए सर
गुरु पंचम के, मंगल शनि छठे के। मंगल शनि छठे के, गुरु पंचम के, 11वें के, 9वें के, और शनि तो 7वें वहां पर बैठते हैं। 8वें के शनि हो गए, मंगल शनि 8 और छठे के हो गए, और सूर्य गुरु। सूर्य लगन के हो गए, सूर्य लगन के हो गए। 12 का भी शनि है सर। हाँ, 12वें का भी शनि होगा। देखिए भाई, लिख लीजिए अगर प्रॉब्लम है। लगन का सूर्य, दूसरे भाव के बृहस्पति, लगन के सूर्य, दूसरे भाव के बृहस्पति, तीसरे भाव के मंगल, चौथे भाव के चंद्रमा और बुध। ये कारक है, कारक, स्थिर कारक है ये, जैमिनी के अनुसार नहीं, स्थिर कारक। चौथे भाव की क्या लिखा है? चंद्रमा और बुध। पांचवें भाव के बृहस्पति, छठे भाव के शनि और मंगल, सातवें भाव के शुक्र, आठवें भाव के शनि, नवें भाव के सूर्य और बृहस्पति, 10वें भाव के सूर्य बुध बृहस्पति शनि, सूर्य बुध बृहस्पति शनि, 11वें भाव के बृहस्पति और 12वें भाव के शनि। ठीक है। अब राशि तुल नौमांश में जो प्लेनेट जा रहा है उसको कारक से भी मैच कर लीजिए, वो उसका शत्रु है कि क्या है। जैसे आप देखिए यहाँ पे लगन में सूर्य हुए कारक, और शनि इनके बैठे हुए हैं। तो शनि बैठे हुए तो क्या होगा? शनि बैठे हैं तो क्या होगा? आलस्य रहेगा, रोग रहेगा कि निरोगी रहेंगे? रोग रहेगा। रोग रहेगा, रोग रहेगा। रोग के कारण इनकी अर्निंग बाधित होगी, या रोगों पे पैसा खर्चा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। कैसे बताया? दूसरा हाउस धन भाव का है और लगन में शनि बैठे हैं। लगन में कोई भी प्लेनेट अगर है तो ऑटोमेटिक आप मान के चलिए वो रोग जरूर देगा, और शनि अपने अनुसार देगा। शनि धीरे 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 चीजों को ये देगा, क्योंकि शनि रोगों का कारक प्लेनेट है। तो इस प्रकार से आप प्रेडिक्शन करेंगे, आपका 80-90% प्रेडिक्शन अच्छा जाएगा। अब आप इतना बोल के उस व्यक्ति को डरा देंगे, तो अब बात ये आती है कि इसको और अच्छी तरह कैसे किया जाए। तो फिर हम यहां कह रहे हैं ना, नौमांश का भी डिस्पोजिटर ले लो ना, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो। नौमांश का डिस्पोजिटर, नौमांश का डिस्पोजिटर कौन है? यहाँ पर गुरु हो गए भाई। इनके देखिए नौमांश में, राशि तुल नौमांश में कौन बैठा है? यहाँ पे शनि। शनि बैठे हैं, और शनि किसके घर में बैठे हैं? गुरु के घर में, और गुरु भी लगन में बैठे हैं। यानी 100% ये बात सही हो रही है। क्या सही हो रही है? कि यहाँ पर इनको फर्स्ट हाउस से संबंधित इस वक्त समस्या है। समस्या क्यों बोली? क्योंकि शनि इस वक्त ये शनि के पीरियड में चल रहा है ना। अगर ये गुरु के पीरियड में चलते तो बहुत अच्छा समय इनका चलता, अब इनका शारीरिक सुधार होता। क्यों? क्योंकि गुरु सूर्य के मित्र है, लेकिन शनि सूर्य के मित्र। सर सूर्य कहां से घुसड़ दिया आपने? क्योंकि फर्स्ट हाउस का कारक प्लेनेट है, फर्स्ट हाउस का कारक प्लेनेट है। इससे पहले इनके ऊपर अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है, तो इससे पहले गुरु की अंतर्दशा चली गई है। तो आप बताइए, गुरु की अंतर्दशा में आपको शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, आप हाँ उस जी वक्त सर। पूजा पाठ करते होंगे और मन में सात्विकता होगी। जी सर। ठीक है। और घर का भी सुख आपको मिलता होगा। जी। ठीक, सबको समझ में आ गया कैसे करना है? कैसे करना है जी प्रेडिक्शन अंतर्दशा का? है? जी सर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया राशि तुल नौमांश का। और राशि तुल नौमांश में भी मैंने डिस्पोजिटर लगा दिया। अब ये तो खैर इनका एक ही पार्ट आया। आप अपनी कुंडली में लगा के राशि तुल नौमांश को जरा चेक करिए इमीडिएट, और बताइए राशि तुल नौमांश का डिस्पोजिटर जिस हाउस में बैठा है। मेरी बात समझ में आई कि मैं फिर से वर्ड यूज करूं? राशि तुल नौमांश का डिस्पोजिटर मतलब जैसे जैसे जिसकी भी अंतरदशा चल रही है आप पर, वह अंतरदशा राशि तुल नौमांश के अनुसार जिस राशि में बैठा है, उस राशि का स्वामी जिस हाउस में बैठा है, अभी करंट सिचुएशन में आप उसी हाउस से रिलेटेड या तो प्रॉब्लम या तो वहां की चीजों से आपका रोज सामना हो रहा है। देखिए, चेक करिए इमीडिएट।
अपनी कुंडली में सब लोग चेक करिए इमीडिएट, मुझे बताइए। सर मेरे शनि है, अंतरदशा किसकी चल रही अंतरदशा की है? लॉर्ड शनि भी है। शनि की है। शनि नौमांश कुंडली में कहाँ पर आ गए? 9th हाउस में। ना हाउस नहीं, राशि बोलिए ना। अच्छा 10th राशि मतलब। और 10th राशि जन्म कुंडली में कहाँ पर है? सर मेरे सेम ही है दोनों, मतलब D1 और D9 सेम ही है। क्या सेम है? मतलब वृषभ लग्न उसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो अब शनि को आप यहाँ पे 10th हाउस में बैठा दीजिए। जी सर। शनि को 10th हाउस में बैठा दीजिए। नहीं सॉरी, 9th हाउस में ना, 9th में है ना, हाँ। 9th में बैठा दीजिए। और शनि उसका लॉर्ड हो गया। तो 9th हाउस और 10th हाउस, 9th हाउस इस वक्त आपका एक्टिवेट हुआ पड़ा है। कहीं तीर्थ यात्रा पे जा रही हैं क्या? सर पूजा अभी तो मंदिर जाती हैं, तीर्थ यात्रा का कोई प्लान चल रहा है, लेकिन शनि है, लेट करवाएंगे। जी। पिता, 9th हाउस आपका भाग्य, 9th हाउस जिन जिन चीजों का है, क्या वो चीज चल रही है? हैं? वैसे तो सर समझ में नहीं आता मुझे क्या चल रहा है। और भाई ठीक है। आप पहले अपनी एनालिसिस करिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी प्रोडिक्शन का पार्ट नहीं, ऑब्जर्वेशन का है। 9th हाउस एक्टिवेट हुआ पड़ा आपका। अब 9th हाउस अगर आप हैंडल अभी नहीं कर पा रही हैं तो आपको समस्या आएगी। 9th हाउस किन किन चीजों का है? 9th हाउस किन किन चीजों का है? जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, हायर लर्निंग है, और पिता और है, पिता है, और गुरु है, धर्म है। स्पिरिचुअल गुरु कोई गुरु है। काम जी है, जी जी। हाँ, और धर्म कर्म का काम जो होता है, कर्म का धार्मिक स्थान होता है। जी, और कोई भी ट्रेनिंग है सर? कोई भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग भी हो सकती है। 9th हाउस ट्रेनिंग भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात। ट्रेनिंग देंगी या लेंगी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग देंगी या लेंगी? इतना तो बता दिया भाई लोगों ने, फिर भी नहीं हो रहा। सरकार का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, धार्मिक संस्था का सरकारी नोटिस, भविष्य का पूर्वानुमान लगाना, उच्च शिक्षा, कंसल्टेंसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून, स्वाध्याय, पढ़ाई करना, मंदिर, जन कल्याणकार, उन्नति यानी प्रोग्रेस करना, है ना? और क्या है? विदेश में निवास करना, लंबी यात्रा, दूसरा विवाह, अपने से बड़े लोग, इसमें क्या आपके साथ हो रहा है? सर जैसे हायर लर्निंग तो है और पढ़ाई भी मैं बहुत करती हूँ। तो 9th हाउस एक्टिवेट हुआ पड़ा है, तो अच्छी बात। जी सर। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल गई तो थी थोड़े दिन पहले। गई थी, ठीक है। जी सर। और तो कुछ नहीं। तीर्थ उर्थ यात्रा, और क्या? और अरे भाई, वही देश काल पात तो लगाना ही पड़ेगा ना। जी सर। देश काल पात तो आपको लगाना ही पड़ेगा, वो तो इम्पोर्टेंट चीज है ना। ठीक गुरुजी है, मेरा शुक्र का दशा, शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, ये शुक्र को लगाया जाए फॉर्मूला में। लगाइए। मेरा शुक्र गुरुजी नवांश में मेरा धनु लगन है, और नवांश में सिंह राशि में शुक्र बैठा है। तो 9वें भाव में आ गया, धनु लगन है ये आपका सिंह, तो। हाँ धनु लगन है, D1 धनु लगन है, और हाँ, सिंह नवांश में शुक्र सिंह सिंह राशि में बैठा है। मतलब ये D9 का नवम हाउस में आ गया, 9th हाउस में। D1 का, D1 का। हाँ D1 का 9th हाउस में आ गया। सूर्य कहाँ पर है? अब सूर्य D9 का तुला राशि में है। तुला राशि कहाँ आ गई? तुला राशि D1 का 11वां घर हो गया। 11वां घर हो गया। 11वां घर एक्टिवेट हुआ पड़ा, नहीं हुआ पड़ा? हाँ लाभ हुआ मुझे लाभ हुआ, इस लीजिए। दौरान। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा लाभ हुआ है मुझे सरकार के द्वारा लाभ बहुत। हुआ? हाँ हाँ। बहुत लंबा लाभ हुआ है क्या? हाँ लंबा लाभ हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ चलिए। गुरुजी, बहुत दिन से मेरा बहुत पैसा अटका हुआ था। मिल गया? अभी अभी मिला थोड़ा, मिला? 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले ही मिला हमको। चलिए भाई, मुबारक हो, बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का लाभ, सभी प्रकार की इच्छा प्राप्ति, नोबल पुरस्कार, विशेष उपाधि, सोशल सर्किल, बड़े भाई बहन, NGO,
कोई भी वस्तु खरीदने से लाभ, ससुर से धन लाभ, दामाद, साला, ससुर, कोई भी शुभ समाचार आदि, ये सब आपका ये 11th हाउस है। सर ये शुक्र का दशा, शुक्र का अंतर्दशा में मुझे लाइफ का बहुत कुछ सुख मिला है। क्यों मिला? क्योंकि 11th हाउस वहां आपका एक्टिवेट हुआ पड़ा है। भाई सब लोग बस समझ में आ गया? अब ये शुक्र शुक्र की अंतर्दशा इसलिए नहीं, क्योंकि शुक्र आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है, और 9th हाउस का जो डिस्पोजिटर है ना, वो आपका 11th हाउस में चला गया। इसीलिए डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि वो जहां पर होगा वही हाउस एक्टिवेट होगा। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जहां पे आपका दशा चल रही है, वो जहां बैठा है वो हाउस है, कह रहे वो ठीक है। आप मेन हमारे कॉन्सेप्ट को लगाओ, तुरंत पकड़ में आ जाएगा तुरंत। ऐसे दशा आप लगाते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को भले बोल देंगे शुक्र की अंतर्दशा चल रही, शुक्र आपका 9th हाउस में है, इसलिए आपको भाग्य से मिलेगा। चलो ठीक है, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन आप पकड़ लो ना मेन। नहीं, जैसे आपका जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर बैठा है? जन्म कुंडली में धन धन भाव में बैठा है, मकर राशि में। मकर राशि में बैठा, वहां भी बुरी स्थिति में नहीं, अपने मित्र के घर में ही है, अपने मित्र के घर में। और वो तो चलिए ठीक है कि भाई वहां धन मिला, यानी कि जन्म कुंडली भी वही बात कह रही है। और यहाँ पर आपके राशि तुल्य नवमांश ने वो बात को क्या कर दिया, उस पर अपनी मुहर लगा दी कि भाई ये चीज जरूर होगी। ठीक है, जन्म कुंडली देख करके एक अंदाजा लगेगा धन का, लेकिन धन से लाभ होगा कि धन जाएगा? क्योंकि सेकंड हाउस तो ये थोड़ा बताएगा कि धन से लाभ होगा। सेकंड हाउस क्या बताएगा? दोनों बताएगा। धन आएगा भी और जा भी सकता है। क्यों? तो ये हम कैसे पता लगाएं कि क्या होने वाला है? तो ये आपको कैसे पता लगाएंगे? राशि तुल्य नवमांश के डिस्पोजिटर से, जिसकी दशा चल रही है। ठीक है, और कोई बताए? आपका एकदम क्लियर हो गया ना आपका? और कोई तीसरा मेरा लोग बता बताए? हाँ बता, हम नहीं बताएंगे, आपको खुद ही दीजिए। निकालना पड़ेगा। ये सहारे ना बैठिए हमारे, हम आपको यहाँ बना रहे हैं कि हम यहाँ प्रेडिक्शन देने बैठे हैं। नहीं गुरुजी, जैसे जैसे उसकी राहु की दशा चल रही है, नहीं, दशा अंतर दशा बताइए। अंतरदशा शनि की चल रही है। अभी ये जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये अंतर दशा का पढ़ रहे हैं कि महादशा का? सॉरी, अंतरदशा शुक्र की चल रही है। अभी हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट ये हम लगा रहे हैं, ये किस पे लगा रहे हैं? अंतरदशा पे कि महादशा पे? अंतर्दशा अंतर्दशा पे। तो फिर महादशा की बात ही खत्म। अभी अंतरदशा लगाइए, उसका नवमांश में चार्ट देखिए और जन्म कुंडली में उसको प्लेस करिए। नवमांश में कहां पर है जिसकी अंतरदशा चल रही है? नवमांश में बताइए ना, अभी इतना सारा आपके सामने हुआ, कैसे रखेंगे? नवमांश तुल राशि में रखिए उसको जल्दी से। नवमांश में तो 12वें भाव में बैठे हैं। अरे भाव लेके चल रहे हैं हम लोग क्या? अभी आपने इनका सुना ये किसका? थर्ड राशि में बैठे हैं, थर्ड राशि में। मिथुन राशि में ना? जी। अब लगाइए ना, ये जन्म कुंडली में लेके जाइए उसको। जन्म जन्म कुंडली कुंडली में में कहाँ पर आ जाएगा? हैं? जन्म कुंडली में 10वां भाव है मिथुन राशि का। ठीक है, 3 4 5 6 कन्या राशि, कन्या लग्न कुंडली हो गई ना? जी। हाँ, बुध कहाँ गए अब? उसके डिस्पोजिटर देखिए। नवमांश में कि लग्न में? लगन में, वही नवमांश तुल्य राशि में। नवमांश तुल्य राशि में। बुध कहाँ है? बुध देखिए नवमांश में किस राशि में है? इसमें 6th हाउस में। अरे हाउस कहाँ खेल रहे हैं हम लोग अरे भाई? सॉरी, इसमें सर ये जो है अपना ये गुरु की राशि में, धनु राशि, धनु राशि में। धनु राशि में। तो धनु राशि कहाँ की आ रही है आपकी? धनु राशि D1 की या D9 की? अरे भाई बहुत कंफ्यूजन है आपको। अभी हम लोग ने इतनी बात, 2 कुंडली डिस्कस करी, 2 क्या 3 करी, आपको समझ में नहीं आया क्या? अभी फिर से बताना है? एक बार बता दीजिए सर, मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था। बाहर चले गए थे? एक बार और बता दीजिए गुरुजी। चलिए किसी किसी का दूसरी कुंडली ले लीजिए ना, कोई दूसरी कुंडली अपनी कोई बता दे। चलिए अभी किसी का सुनिए, कोई लोग और बताएं भाई। कोई सिंह दूसरा लग्न। राशि तुलना मेरा में। धनु लगन। आपका धनु लगन है, ठीक है। ये तो एक ही आएगी। अंतरदशा किसकी चल रही है? भाई सुनिएगा आराम से, जिसको नहीं समझ मरकरी, मरकरी की अंतर्दशा। जैसे हम यहाँ बना भी देते हैं ना, जिससे लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये हम आपका D1 चार्ट बना रहे हैं, धनु लगन है ना? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ये D1 चार्ट हो गया।
अब इनके ऊपर अंतर्दशा जो चल रही है वो किसकी चल रही है भाई? मरकरी। मरकरी की चल रही, चलिए बुध की चल रही है। अब ये देखेंगे ये बुध D9 में किस राशि में, ध्यान सुनिए राशि में बोल रहा हूं, D9 में किस राशि में है बुध? 7 नंबर राशि D9 में। कौन नंबर राशि? 7 नंबर राशि सात यानी D9 में। उत्तर है। हाँ यहाँ पे, यानी यहाँ पर आके बैठ गया बुध, यानी हमने इसको राशि तुल्य नवमांश बना दिया। पहले यहां तक समझ में आया भाई जिनको दिक्कत थी? जिसकी अंतर्दशा चल रही है वह नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसी को आप जन्म कुंडली में उस राशि में डाल दीजिए। यहां तक कोई डाउट है? ठीक नो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? जी। ठीक है। अब हमने कहा उसका डिस्पोजिटर देखिए, तो बुध यहाँ तुला राशि में बैठा है, तो तुला राशि का लॉर्ड कौन हो गया भाई? शुक्र। शुक्र। शुक्र हो गया। तो अब देखिए शुक्र नवमांश कुंडली में किस राशि में बैठा है? इसकी राशि तुल्य नवमांश में ना गुरुजी? हाँ हाँ, पर तो नवमांश में देखेंगे तभी तो प्लेस करेंगे ना। D9 में सर 5 नंबर राशि में, 5 नंबर। नंबर राशि यहाँ पे कहाँ आ गई? ये आ गई। तो इस वक्त आपके आपके साथ कौन सा हाउस एक्टिवेट हुआ पड़ा आपका? 9th हाउस। 9th हाउस। बताइए कुछ हो रहा है 9th हाउस के साथ? जी सर, हो रहा है। क्या? ट्रेनिंग हो रही है, कंसल्टेंसी हो रही है, धार्मिक यात्राएं हो रही है। बस और क्या चाहिए, लीजिए हो रहा है सर, एकदम सही। क्लियर हो गई कि क्या चीज होने वाली अगली? पिछली अंतरदशा आप देखिए जरा, पिछली अंतरदशा बुध से पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी हो ही रही है। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग भी हो रही है। जी। इससे पहले किसकी अंतरदशा आप पे गई? शनि की ना? इससे पहले सर, हाँ, शनि की। चलिए शनि का बताइए, शनि की केतु होगा गुरुजी। क्यों? इससे पहले सर मरकरी। अंतर्दशा केतु का आएगा, शुक्र के पहले ना। शुक्र नहीं, बुध की इनके ऊपर बुध की, अंतर्दशा सॉरी चल सॉरी रही है। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक बुध है। से पहले तो शनि आएगा ना। हाँ हाँ गुरुजी, सॉरी, आप हाँ देखिए शुक्र पहले को से। पकड़ लिया था। हाँ जी कोई बात नहीं, शनि देखिए पकड़िए। शनि की अंतर्दशा जब इनके ऊपर चली, शनि की अंतर्दशा जब इनके ऊपर चली, तो देखिए शनि नवमांश कुंडली में कहां पर है? बताइए भाई। शनि नौमांश में सर 4 नंबर राशि। शनि की अंतर्दशा चली और वो कर्क राशि, D1 चार्ट में कर्क राशि को प्लेस कर दीजिए यहां पर। अब इसके लॉर्ड कौन हुए भाई? चंद्रमा हुए ना। जी। तो चंद्रमा आप देखिए D9 में कहां पर है चंद्रमा, किस राशि में? 7 नंबर राशि, 7 नंबर। 7 नंबर राशि चंद्रमा। चलिए 11वां हाउस एक्टिवेट था उस वक्त 11वां शनि की हाउस। अंतर्दशा में। हाँ, कह सकते हैं सर, क्योंकि उस दौरान मैंने क्या किया है कि एनजीओ वगैरह में बनाने की कोशिश करी है, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग की है, कह सकते हैं प्रो। बिल्कुल कहीं कह सकते हैं। अभी मैंने 11वां हाउस जब पढ़ा था तो मैंने यही बात तो पढ़ी थी, किसी भी प्रकार का लाभ, सभी प्रकार की इच्छा शक्ति प्राप्ति, नोबल पुरस्कार, विशेष उपाधि, सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन, एनजीओ, एनजीओ, कोई भी वस्तु खरीदने से लाभ, ससुर से धन लाभ, दामाद साला ससुर, इन सबसे कोई शुभ समाचार। तो एनजीओ वाले काम आपने किए। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको कि अभी कोई भी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा चल रहा है? आप तुरंत पकड़ लेंगे उसके बिना बताए। फिर आप पूछेंगे कि इन हाउस से क्या चीज हो रही है, आपके सामने आंसर होगा। समझ में आ गया? डिस्पोजिटर थ्योरी, हमने राशि तुल्य नवमांश का डिस्पोजिटर खोल दिया। डिस्पोजिटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग अभी तक कहाँ लिमिट पे थे? राशि तुल्य नवमांश में। राशि तुल्य नवमांश से बढ़िया उसका डिस्पोजिटर पकड़ लीजिए, वो चीज एक्टिवेट हो जाएंगी, वो चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? सर एक चीज मैं आपसे सर, मतलब हमने जो जिसकी अंतर्दशा चल रही है D9 में, उसको देखा कि कहाँ पर है और उसको किस राशि में है, उसको उस राशि में रख दिया D1 में, है ना सर? हाँ ठीक, एकदम सही एकदम सही। के बाद D1 में जिस राशि में रखा, उस हाँ राशि का D1 में कहाँ बैठा है ये देखना है ना सर? नहीं नहीं, जिस राशि में रखा उस राशि का लॉर्ड D9 में कहां पर बैठा है? अच्छा, जहां से वो आया है वहीं पर, मतलब उसी वाले चार्ट में देखना है, मतलब D9 में? बिल्कुल D9 में देखना और उसको प्लेस कर देना है D1 में। नहीं नहीं, D9 में उसकी जैसे इन्हीं के केस में चंद्रमा को हमने चंद्रमा इसके नवमांश में शुक्र
इसमें तुला राशि में बैठे थे, हमने तुला राशि में प्लेस कर दिया। अब हाँ। इसका तुला स्वामी शुक्र है, तो हम शुक्र को नवमांश में देखेंगे। अरे तो रे, शुक्र कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अंतरदशा इन पे चल रही थी शनि की। शनि इनका D9 चार्ट में कर्क राशि में था। कर्क तो राशि को, कर्क राशि में मैंने D1 चार्ट में कर्क राशि लिख दिया, ये देखिए। जी अब कर्क राशि में जो शनि है, तो शनि का डिस्पोजिटर चंद्रमा हो गया। चंद्रमा को D9 चार्ट में इन्होंने देखा तो वो तुला राशि में था। तुला राशि में मैंने यहाँ 11th हाउस में D1 में रख दिया, इनके हाउस 11th हाउस एक्टिवेट है। सर इसको ये भी कह सकते हैं कि हम कि शनि की दिशा में घर से दूर जाना, क्योंकि देखिए सर जहाँ शनि बैठा है वहां से चार का रेशो बन रहा है, 1 2 3 4। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी दौरान में सर मेरा ट्रांसफर भी हुआ है। कर्क राशि में देखिए, कोई भी प्लेनेट की अंतर्दशा राशि तो 9 मास में सिंह में और कर्क राशि में हो जाए, कर्क राशि घुमाने फिराने वाली है, ट्रांसफर की है चंद्रमा। और सिंह राशि नौकरी लेने वाली है, राज से लाभ। जी। कोई भी व्यक्ति आए हमें गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, राशि तुल 9 मास में देखिए कि क्या जिसकी दशा अंतरदशा जिसकी चल रही है वो कौन सी सिंह राशि में आने वाली है। ये केरल ज्योतिष है ये। जी सर, 4 जिसकी नंबर का इफेक्ट आ रहा है सर, 4 नंबर हाउस का भी यहाँ पे, 4 नंबर राशि का। नहीं, 4 नंबर राशि का आएगा वो, हाँ हाउस राशि का में, हाउस का नहीं। मैं फिर से बोल नहीं, रहा 8 हाउस का भी आ रहा अचानक ना, कोई भी चीज एकदम अचानक हो जाना। हूं, वो अब तो सब मिलाते जाएंगे तो आप एक और अच्छी चीज पे पहुंच जाएंगे। ये तो मैंने आपको एकदम अचानक बताया कि ये चीज हो रही है, बाकी आप उसको और मिलाते जाइए। देखिए सबका अपना रोल है। दशा सिस्टम, आप ऐसे केवल जन्म कुंडली में दशा देख करके कभी कुछ नहीं बता पाएंगे। दशा सिस्टम में राशि तुल नवमांश बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने आपको बताया तारा वाला, और ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इन सबको आप क्लब करते जाइए तो आप देखिए आप उसकी लाइफ पूरी खोल के रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए भाई ऐसा थोड़ी ना कि शनि अपना रोल नहीं प्ले करेगा, सारा जिम्मेदारी चंद्रमा की थोड़ी ना है, शनि की भी है। शनि क्या कर्म है, कर्म क्या जॉब हो गई। जॉब कहाँ पे बैठ गया, कर्क राशि में बैठ गया। कर्क राशि क्या कर रही है, कर्क राशि कर रही है आपको क्या नाम है, घुमा रही है। घुमाने फिराने का काम, ट्रांसफर कराने का काम। अब चंद्रमा कहाँ बैठ गया, 11वें घर में। 11वां भाव लाभ का हो गया, और 11वें भाव का जो है कारक प्लेनेट कौन है, बृहस्पति है। चंद्रमा बृहस्पति का मित्र है, तो आपका जो ट्रांसफर हुआ उसमें लाभ आपको मिला, प्रॉफिट हुआ नहीं। जी समझ में आया ना सब। वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखी होंगी। लोग बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या हो रहा है, दशा देख के बताइए। दशा देखना इतना आसान थोड़ी ना है, दशा देखना सर इतना आसान थोड़ी ना है। दशा के लिए बहुत सारे रूल नियम कानून है। और आदमी क्या कर रहा है, D1 चार्ट देख करके बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहा है। हमको समझ में नहीं आता ये कैसे बक रहा है। आधे से ज्यादा तो फ्रॉडियल भरे पड़े, लगाते तो है नहीं कोई कॉन्सेप्ट कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, और बस। तो हल्के में नहीं चाहिए। दशा प्रेडिक्शन बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर है। इसमें बहुत वो माइन्यूटली काम करना पड़ता है। लेकिन ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अब इसमें मिलाते जाइए। अब देखिए आपने कहा 8वां अचानक हुआ, बिल्कुल हुआ आपको। ओहो एक मिनट, सॉरी। अब आपको अचानक नुकसान भी तो हो सकता था ना, लेकिन लाभ मैंने क्यों बोला, क्योंकि 8वें हाउस का डिस्पोजिटर कहाँ चला गया, देखिए 11th हाउस में 11th हाउस का कारक प्लेनेट कौन है, देखिए गुरु गुरु। गुरु चंद्रमा में आपस में क्या है, मित्रता है। मित्रता है, तो आपको प्रॉफिट मिला। ऐसे समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो आज अब अगर जिसकी खिड़की तो खुल दशा गई। चले, जिसकी अंतरदशा चले, अगर वो 6ठे 8वें 12वें से कनेक्ट हो जाए तो थोड़ा तो दिक्कत देती है। जब आपका ट्रांसफर हुआ थोड़ी आपको दिक्कत भी हुई, हम मना नहीं कर रहे, क्योंकि 6ठे 8वें 12वें से कनेक्ट तो है ही है वो। 8वें भाव में थोड़ी दिक्कत करेगा ही करेगा, अचानक कोई भी दिक्कत कर सकता है। इस वक्त आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम भी हुई होगी, मतलब जो चेस्ट से रिलेटेड है, सर्दी जुकाम या मतलब कि बुखार, ये सब जो सीजनल प्रॉब्लम थी इस वक्त हुई होगी आपको शनि की अंतरदशा में। जी। हाँ, अब वो शनि की कितना अंतर्दशा में सर नसों की प्रॉब्लम हुई मेरे को। इस चीज की, नसों की प्रॉब्लम, जैसे नहीं होता नसे, जी जी वो बिल्कुल, शनि शनि आर्थराइटिस की शनि। प्रॉब्लम, हाँ, शनि आर्थराइटिस नर्वस संबंधी। सिस्टम का कारक प्लेनेट है शनि। तो ये सब आप प्रेडिक्शन डाल सकते हैं। जितनी आपको ज्यादा नॉलेज होगी ना, आप उतनी ज्यादा उसकी एनालिसिस कर पाएंगे। सर यही प्रॉब्लम मेरे को चल रही है अभी, जो सनी का बताया था ना आपने, जी क्या, नसों की प्रॉब्लम है। क्या आपकी आवाज नहीं है क्या?
सर आपने अभी मेरी जो कुंडली एनालिसिस की थी ना सबसे पहले राशि जी तुल्य नवांश में, जी जी ये नसों की प्रॉब्लम है। हाँ, तो शनि है ना आपका, तो शायद लगन में शनि चल रहा है, शनि गुरु, मुझे जितना याद आ रहा है। गुरु शनि थे, हाँ और यही प्रॉब्लम जो भाई साहब बता रहे हैं वही है। बिल्कुल, शनि नर्वस सिस्टम का कारक प्लेनेट है। शनि की अंतर्दशा में नसों से संबंधित समस्या आएगी। शनि का दान स्टार्ट कर दीजिए इमीडिएट। आज शुक्रवार है, तो ये रात में जो है स्टील की कटोरी में सरसों का तेल अपनी शकल देख करके अपने बगल में रख दीजिए। सवेरे उठ करके किसी मंदिर में दान कर दीजिए, पीपल के पेड़ पे चढ़ा दीजिए काला उड़द के साथ। तो सब ठीक है, चालू है, मैं आपने इससे पहले आपकी बताया था ना, क्या? आपने पहले बताया था सर, ये मेरे चालू है। अच्छा, हाँ, तो ये इसी वेश में बताया होगा। आप शनि का उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, शनि का दान करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी कल स्वीपर को जलेबी खिलाइए, मंगल को स्ट्रांग कर दीजिए, शनि दब जाएंगे। जलेबी खिलाइए या स्वीपर को कुछ पैसे का दान दीजिए। शनि को वो क्या नाम है, उसको चाय पिलवाइए, कल शनिवार है। कल ही कर लीजिए उपाय, आपको देखिए राहत मिल जाएगी। अगली क्लास जब लेंगे तो आपको बताएंगे राहत मिली कि नहीं मिली। ओके सर। करके देखिए, एकदम 100% राहत मिलेगी। जो अच्छा। अगर प्रॉब्लम है तो उसका इलाज है, लेकिन हमें पहले ये पता करना पड़ेगा इलाज करें किस चीज का। हमें हमें और सबसे बढ़िया इलाज किस चीज का करें? राशि तुल्य नवमांश वाले प्लेनेट का करें। आपके ऊपर किस चीज की अंतर्दशा चल रही है? शनि की अंतर्दशा चल रही ना। शनि की, हाँ। शनि की चल रही तो शनि वही अंतर्दशा कर लीजिए। अब शनि चूंकि आपका लगन में बैठा, देखिए आपको बहुत कुछ नुकसान नहीं होने वाला, हमें लगता है। शनि के साथ गुरु भी बैठा हुआ आपका ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुरु वहां पे स्ट्रांग करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा कि आप एकदम बेड पे पड़ जाएंगे और एडमिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि शनि के साथ वहां गुरु बैठा हुआ है। और गुरु, और जी सर। वहां पे फर्स्ट हाउस का कारक प्लेनेट कौन है? सूर्य। सूर्य। सूर्य, तो भाई सूर्य आरोग्यता के कारक हैं। और शनि वहां पे दिक्कत करेंगे। आप सूर्य को जल चढ़ाना भी स्टार्ट करिए, तो इससे जी भी सर। आपकी जो शरीर में रोग है, आलस्य है, जिसके कारण से आपका धन नुकसान हो रहा है, वो बचने लगेगा। डिस्पोजिटर को आलस्य, हाँ, सर आलस्य नहीं रहता, सुबह सर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा करते, वो तभी बचा रहा है। मॉर्निंग शनि वॉक जितना भी शनि की दशा अंतर्दशा चले, वो क्या करे? वो हमेशा सनराइज से पहले उठे। दशा अंतर्दशा 7:30 ढैया। तो अगर आप उसमें ये देखिए, ये आपके कर्म हो गए, ये आपके कर्म होगा। आपने कर्मों को अपने इतने खराब नहीं किया, तभी मैंने बोला शनि को इतना नुकसान नहीं करेगा। अब यही अगर आप लेट उठते तो आपके लिए और वही पीड़ा कर देते ना शनि तो। जी सर। ठीक है, समझो, कर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आपको ये सब लोग को कॉन्सेप्ट, ये बात हमारी समझ में आई कि नहीं आई? और सब लोग इसको बिल्कुल समझ में लगाएंगे। आई सर। हाँ, लगाएंगे इसको, प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग अगली क्लास में फिर से बात करेंगे इसको। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये आपको मिलेगा नहीं जी सर। जल्दी किसी में। लेकिन ये मैंने बताया, आप इसको लगा के प्रेडिक्ट कर सकते हैं। केवल यही नहीं, देखिए अब कौन सी दशा चल रही है, राशि तुल्य नवमांश में कहां पर बैठा हुआ है, क्या उसका डिस्पोजिटर है। आप ऐसे कर करके बहुत सारी कड़ियों को जोड़ेंगे। एट प्रेजेंट टाइम का सीन आपको क्लियर हो जाएगा। आप उससे सबसे बेटर है कि अपने पास्ट जो आपके साथ गया, पास्ट अंतरदशा जिस चीज की गई, आप जरा उसको जोड़ने की कोशिश करिए। और आप देखिए जो जोड़ेंगे आप, तो उसमें किन किन चीजों का फार्मूला आपने यूज किया, वही फार्मूला आप करंट अंतर्दशा पे यूज करेंगे। आपको अपनी अंतर्दशा के बारे में सब समझ में आने लगे क्या हो रहा है। जैसे देखिए, जी इन्होंने सर। अपना कनेक्ट किया कि शनि जो 4 नंबर में बैठा था, राशि तुल्य नवमांश में, 4 नंबर यात्राओं का होता, बिल्कुल यात्रा दिया। 8वें में बैठा, अचानक दिया। ठीक है, सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल हुई। नसों संबंधित प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, लाभ मिला इनको क्योंकि उसका डिस्पोजिटर 11वें घर में था। तो ऐसे आपने जोड़ा, आप ऐसे करंट अंतर्दशा को भी जोड़िए अपने, तो बहुत ज्यादा आपको बातें समझ में आने लगेंगी। हमारी बात सबको क्लियर हो गई ना? चलिए मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी। कल क्लास नहीं ले पाए थे किसी कारण से, तो उसकी जगह हम लोग क्लास कब लेंगे? मंडे को लेंगे। ठीक है, तो मिलते दोबारा हैं बोले। मंडे को। सभी को जय श्री राम। जय श्री जी राम। जय श्री राम गुरु जी। नमस्ते सर। जय श्री राम।